मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। मेरी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे झूठे केस में जेल भिजवा दिया था। 3 साल तक मैं सलाखों के पीछे सड़ता रहा। जब बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था, तलाक हो चुका था और मुझे लगा कि अब मैं आज़ाद हूँ। लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि शहर के सबसे अमीर और ताकतवर परिवार की लड़की अचानक मेरी जिंदगी में आ गई। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह पूरे शहर की पहचान थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह मुझसे प्यार करने लगी थी। लेकिन यह प्यार सीधा साधा नहीं था, ये पागल कर देने वाला था। ऑफिस में अचानक एक गुलदस्ता आया और अगले ही पल पूरा शहर हिल गया। आसमान में हजारों ड्रोन इकट्ठा हुए और मेरे लिए एक ऐलान बनाया, खिशिया मुझसे शादी करो। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं जेल से तो बाहर आ गया था, लेकिन अब एक नए खेल के अंदर फंस चुका था। जब उसके पति की मौत की खबर आई तो उस औरत ने बिना एक पल सोचे मुझे 3 साल के लिए जेल भिजवा दिया। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला उसी दिन यूनियानान और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक का सर्टिफिकेट ले आए। अपने पूर्व पति की जाती हुई पीठ को देखते हुए यूनियानान ने राहत की सांस ली। मैंने तय कर लिया है कि मैं लिन मो से शादी करूंगी। इसे मैं तुम्हारा कर्ज चुकाना समझती हूँ। अब से तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस आगे कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे निराशा हो। लेकिन उसके इस त्याग की भावना सिर्फ 2 घंटे ही टिक सकी। जिस दिन उसकी और चेन जुन्नान की सगाई थी उसी दिन समारोह में 2 अनचाहे मेहमान आ पहुंचे। सभी लोग ध्यान दें, आज हम यहाँ केवल एक अपराधी को गिरफ्तार करने आए हैं। यह व्यक्ति 4 साल पहले हुए एक हत्या के मामले का मुख्य संदिग्ध है। पूरा हॉल सन्न रह गया। फिर अधिकारी शारुइली ने ऊंची आवाज में कहा, 4 साल पहले जिस हत्या के आरोप में चीशिया को जेल हुई थी वह असली अपराधी नहीं था। उसने किसी और के लिए दोष अपने ऊपर लिया था और 3 साल बेकार जेल में बिताए। ये सुनकर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। किसी ने पूछा, तो असली हत्यारा कौन है? अधिकारी श्या की नजर सीधे लिन मो पर जा टिकी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तुम्हारा रचा हुआ झूठ था लिन मो, क्योंकि तुम ही चेन जुन्नान हो। ये शब्द बिजली की तरह पूरे हॉल में गूंज उठे। भीड़ में खड़ा मैं भी पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मेरे हाथ कांपने लगे और शरीर जैसे जम गया। अधिकारी श्या ने दोबारा कहा, लिन मो ही चेन जुन्नान है, तो क्या चेन जुन्नान मरा ही नहीं था? ये कैसे संभव था? मंच पर खड़ी यूनियानान ने ठंडी नजरों से अधिकारी श्या को देखा। ऑफिसर श्या, मुझे नहीं पता कि आप मेरी सगाई में क्यों आए हैं, लेकिन यहीं रुक जाइए, वरना मुझे भी आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रहेगा। अधिकारी श्या शांत स्वर में बोले, मिस यू, हम पुलिस वाले बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं करते। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि यही वह असली हत्यारा है जिसे हम गिरफ्तार करने आए हैं। यूनियानान ने ठंडी हंसी हंसी। पुलिस? क्या आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन लेने से हर कोई आपकी बात मान लेगा? अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इतना कहकर उसने मंच के नीचे खड़े झाओसी को इशारा किया। झाओसी तुरंत बॉडीगार्ड्स के पास गया और उन्हें कुछ आदेश दिए। बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गए। अधिकारी श्या के पास खड़ा युवा पुलिसकर्मी घबरा गया और कुछ कहना चाहता था, लेकिन अधिकारी श्या ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मिस यू, इस आदमी पर आपका भरोसा सच में हद से ज्यादा है, लेकिन मैंने कहा ना, मेरे पास पूरे सबूत हैं कि वह वास्तव में चेन जुन्नान है। मामले की सच्चाई सामने आने लगी। यूनियानान की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका धैर्य टूटने लगा था। उसने दबी हुई आवाज में कहा, ऑफिसर श्या, क्या आप 4 साल पहले की बात भूल गए हैं? चेन जुन्नान एक कार दुर्घटना में घायल हुआ था। मैंने उसे खून से लथपथ अपनी बाहों में पकड़ा था। वह मेरी आंखों के सामने मर गया था। वह मर चुका है। आप उसे चैन से क्यों नहीं रहने देते? तभी बगल में खड़ी चेन जुन्नान की मां रोती हुई आगे बढ़ने लगी। बस करो, मेरे बेटे को क्यों नहीं छोड़ते? असल गुनहगार तो नीचे खड़ा वही आदमी है। उसी ने मेरे बेटे को मारा था। अगर किसी को पकड़ना है तो उसे पकड़ो। पागल कुत्ते की तरह मेरे बेटे को क्यों काट रहे हो? लेकिन वह आगे बढ़ पाती, उससे पहले 2 पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। ऑफिसर श्या ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सिर्फ यूनियानान पर टिकी थीं। मिस यू, क्या आपने कभी सोचा है, चेन जुन्नान आपके सामने बेहोश हुआ था, लेकिन उसके बाद लिन परिवार के दोनों बुजुर्ग भी सदमे से बेहोश हो गए थे। आप उन्हें अस्पताल ले जाने में व्यस्त हो गईं। जब तक आपको चेन जुन्नान की याद आई, उसका शव पहले ही श्मशान भेजा जा चुका था। आपने खुद उसकी लाश नहीं देखी थी, तो आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वह सच में मर गया था? ये सुनते ही यूनियानान का चेहरा सफेद पड़ गया। 4 साल पुरानी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उस दिन जब वह दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी, चेन जुन्नान उसकी बाहों में था। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी मौत घोषित कर दी गई। उसी समय लिन परिवार के माता पिता अपने बेटे को सफेद चादर में लिपटा देखकर वहीं बेहोश हो गए थे। यूनियानान के पास चेन जुन्नान के शव की चिंता करने का समय ही नहीं था। वह तुरंत दोनों बुजुर्गों को अस्पताल ले गई, लेकिन होश में आने के बाद भी दोनों जीने मरने की बातें करते रहे। उन्हें संभालने में उसे बहुत समय लग गया। जब आखिरकार सब शांत हुआ और वह श्मशान पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बताया गया कि अस्पताल की गलती से मृत्यु प्रमाण पत्र में गड़बड़ हो गई थी। चेन जुन्नान के शव को किसी दूसरे व्यक्ति के शव के साथ मिला दिया गया था, और जब तक वह पहुंची चिता जल चुकी थी। उसने कभी शक नहीं किया कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, लेकिन आज ऑफिसर श्या की बातें सुनकर सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, भले ही मैंने खुद अंतिम संस्कार नहीं देखा, लेकिन मैं पूरे समय अस्पताल में थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। ऑफिसर श्या ने शांत स्वर में कहा, मिस यू, जिस डॉक्टर का नाम श्याओ था, आप शायद नहीं जानती कि उसका और चेन जुन्नान का रिश्ता क्या था। यूनियानान की आंखें अचानक फैल गईं। वह अविश्वास से ऑफिसर श्या को घूरने लगी। अचानक ऑफिसर श्या फिर से हंस पड़े। लिन परिवार तो एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, फिर चेन जुन्नान के पास ऐसी कौन सी ताकत थी
कि वह सीधे शहर के सबसे बड़े अस्पताल के निदेशक तक पहुंच गया। उनकी आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। आप सही कहती हैं मिस यू। चेन जुन्नन के पास खुद कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन किसी को अपने लिए जान तक दांव पर लगाने के 3 तरीके होते हैं। पहला भावनाएं, दूसरा पैसा, और तीसरा क्या आप जानती हैं वह क्या है? यूनियानान ने उदास चेहरे से उन्हें घूरा। ऑफिसर श्या ने धीरे धीरे कहा, किसी की कमजोरी पकड़ लेना और उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे अपनी मर्जी से चलाना। यूनियानान की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? ऑफिसर श्या ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं कि चेन जुन्नान ने डायरेक्टर श्याओ को पैसे दिए थे। कल हमने डायरेक्टर श्याओ को हिरासत में ले लिया था। पूरी रात उससे पूछताछ की गई और उसने खुद सब कुछ कबूल कर लिया। पूरा हॉल सन्न रह गया। ऑफिसर श्या ने आगे कहा, जिस व्यक्ति को तुम अपने दिल का सफेद चांद समझती थी, वह असल में डायरेक्टर श्याओ का 10 साल पुराना गुप्त प्रेम था। चेन जुन्नान ने इसी राज को पकड़कर उसे अपने नियंत्रण में रखा। ये सब डायरेक्टर श्याओ ने खुद बताया है। यूनियानान का शरीर लड़खड़ा गया। उसने अविश्वास से लिनमो की ओर देखा। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था। लिनमो भी आखिरकार घबरा गया। उसने यूनियानान को कसकर पकड़ लिया। नियानान, वह तुमसे झूठ बोल रहा है। मैं चेन जुन्नान नहीं हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। यूनियानान ने कांपती आंखों से उसे देखा। लेकिन कई बार तुम बिल्कुल चेन जुन्नान की तरह बातें करते हो। तुम कहते थे कि उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है। लिनमो तुरंत सिर हिलाने लगा। हाँ, बिल्कुल यही सच है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। नियानान, तुम मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर ऑफिसर श्या हंस पड़े। मिस यू, आप एक बड़े परिवार की उत्तराधिकारी हैं और फिर भी आत्मा के शरीर में आने जैसी बातों पर विश्वास करती हैं। यूनियानान का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ भ्रम और खालीपन था। उधर लिनमो लगातार रोते हुए उससे अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था। ऑफिसर श्या ने ठंडी सांस भरी। चेन जुन्नान, सच कहूं तो मैं तुम्हारी चालाकी की दाद देता हूं। 4 साल पहले जो हत्या हुई थी, वह शुरू से अंत तक तुम्हारी साजिश थी। तुमने डायरेक्टर श्याओ की मदद से असली हत्यारे को ढूंढा, फिर एक निर्दोष राहगीर को बलि का बकरा बनाया। सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर सबूत बदल दिए, खून के निशान बनाकर नकली अपराध स्थल तैयार किया और फिर सबके सामने खुद को कार से टकराकर मरता हुआ दिखाया, ताकि पूरी दुनिया को लगे कि चेन जुन्नान मर चुका है। यूनियानान ने तुम्हारे लिए कितना दर्द सहा और तुमने उसी दर्द को उसके खिलाफ हथियार बना लिया। सच कहूं, तुम्हारा दिल कितना काला है, ये देखकर मुझे भी हैरानी होती है। अब समझ आया कि तुम यूनियानान को इतने अच्छे से क्यों जानते थे, क्योंकि शुरू से अंत तक तुम कभी उसके जीवन से गए ही नहीं थे। हाई आईक्यू होने की वजह से उसने ऐसी योजना बनाई थी जिसमें लगभग कोई कमी नहीं थी। ऑफिसर शाह की बात खत्म होते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। यूनियानान ने धीरे धीरे मुड़कर चेन जुन्नान को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चेन जुन्नान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसी समय उसके माता पिता रोते हुए आगे बढ़े और उसे कसकर गले लगा लिया। बेटा, तुम जिंदा हो। चेन जुन्नान घबरा गया। मैं चेन जुन्नान नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ लिनमो के माता पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लिनमो के पिता कांपती आवाज में बोले, अगर ये सच में चेन जुन्नान है तो हमारा बेटा लिनमो कहाँ है? ये सवाल सुनते ही पूरा हॉल खामोश हो गया। सबके मन में एक ही सवाल था, असली लिनमो कहाँ गया? ऑफिसर श्या ने गहरी सांस ली। लिनमो 4 साल पहले इस साजिश का मासूम शिकार बना था। ये सुनते ही लिनमो की मां चीख मारकर बेहोश हो गई। लिनमो के पिता किसी तरह उन्हें संभालने लगे, जबकि उनके अपने पैर भी कांप रहे थे। ऑफिसर श्या ने आगे कहा, 4 साल पहले चेन जुन्नान ने लिनमो को देखा और पाया कि दोनों की शक्ल लगभग एक जैसी है। उसी समय उसके मन में यह योजना आई। उसने लिनमो को दुर्घटना वाली जगह पर बुलाया और अपनी नकली मौत का नाटक रच दिया। जिस लाश को बाद में जलाया गया था वह असल में लिनमो की थी और चेन जुन्नान ने उसकी पहचान चुराकर लिनमो की जिंदगी जीना शुरू कर दी। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। यूनियानान लगातार चेन जुन्नान को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में पूछा, ये सब तुमने किया था? चेन जुन्नान ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यूनियानान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर तुम सच में चेन जुन्नान हो तो तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। जब मैं सच जानने की ठान लेती हूँ तब मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वही शांति सबसे ज्यादा डरावनी लग रही थी। चेन जुन्नान के चेहरे से आखिरी आत्मविश्वास भी गायब हो गया। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। आखिरकार उसकी मानसिक रक्षा पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मैं हूँ, ये सब मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूनियानान की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। वह पूरी तरह से ताकत से खाली हो चुका था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई थी और वे खाली सी लग रही थीं। नानन, तुमने मुझसे झूठ बोला। चेन जुन्नान रोते हुए बोला, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे यह करना ही पड़ा। यूनियानान की पुतलियां कांप उठीं। लेकिन मैंने तुम पर हमेशा इतना भरोसा किया था। चेन जुन्नान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नियानान, मुझे पता है मैं गलत था। इस बार मुझे माफ कर दो। हम फिर से सगाई कर सकते हैं और फिर शादी भी, प्लीज। ऑफिसर शिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, चेन जुन्नान, सबूत बताते हैं कि तुम पिछले कम से कम 20 सालों से शादी से बचते रहे हो। उस पल चेन जुन्नान पूरी तरह सदमे से टूट चुका था। उसने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में हंसा। तुम क्या जानते हो? उसने कहा, मेरी पत्नी यूनियानान है, वह मुझे यहाँ से बाहर निकाल लेगी। देख लेना, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुकूंगा। वह मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गया। क्या तुम सोचते हो कि मैं उस गेम के किसी बदमाश जैसा हूँ? वह तो बस एक काल्पनिक किरदार है। नियानान मुझसे प्यार करती है और सिर्फ उससे नफरत करती है। क्या तुम जानते हो कि वह उससे कितनी नफरत करती है? वह तो उसे जेल भेजना चाहती है, सिर्फ मेरे बदले के लिए। यूनियानान का चेहरा अचानक गुस्से से बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चेन जुन्नान को घूरने लगा। तुम अब भी उसका नाम लेने की हिम्मत कर रहे हो?
उसने सख्ती से कहा। ऑफिसर शिया ने स्थिति बिगड़ती देख हाथ में हथकड़ी लेकर आगे कदम बढ़ाया। बस बहुत हो गया। चेन जूननान, तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल रहे हो? नहीं। चेन जूननान चीख पड़ा। उसने यून यानान को पकड़ लिया। नियानान, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं, मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये सुनकर यूनियान आन के दिल में जैसे एक तेज चुभन हुई। तुम जेल नहीं जाना चाहते? उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन तुम पहले ही किसी को फंसाकर 3 साल जेल में बिता चुके हो। चेन जूननान एक पल के लिए रुक गया। यूनियाना ने आगे कहा, तुम ही थे जिसने उसे अंदर भिजवाया था। मैंने सिर्फ तुम्हारी योजना की एक गलती पकड़ी थी और सबूत सामने लाया था। ये मैंने नहीं किया था, ये सब तुम्हारा किया हुआ था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उसे ले चलो, ऑफिसर शिया ने कहा और हथकड़ी कस दी। बाकी बात पुलिस स्टेशन में होगी। जैसे ही ऑफिसर शिया उसे ले जाने लगा, यूनियानान अचानक बोलता है और कुछ पल रुक जाता है। चेन जूननान की निराश आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ जाती है। वह गुस्से में कहता है, नियानान, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। ऑफिसर शिया का चेहरा गंभीर हो जाता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन यूनियानान धीरे धीरे चेन जूननान के पास आता है। उसकी काली आंखें सीधे उस पर टिकी होती हैं। वह एक एक शब्द साफ बोलता है, मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था, फिर तुम अब भी कहीं शिया को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? चेन जूननान को यह सवाल बिल्कुल उम्मीद नहीं था। उसकी उम्मीद तुरंत टूटकर निराशा में बदल जाती है। वह ठंडी हंसी हंसते हुए कहता है, नियानान, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, सच क्या है? उसकी आवाज तेज हो जाती है। क्या तुम सच में कहीं शिया को तलाक देने वाले हो? क्या तुम उससे इतनी नफरत करते हो? नियानान, अपने दिल से पूछो, तुम किससे प्यार करते हो, मुझसे या खैशिया से? यूनियानान जैसे बिजली गिरने से हिल जाता है। वह 2 कदम पीछे हटता है और चौंक कर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? चेन जूननान कड़वी हंसी हंसता है। तुम कहते हो तुम उससे नफरत करते हो, लेकिन हर बार जब तुम मेरे साथ होते हो तुम मेरी तुलना उससे करते हो। खाना खाते वक्त तुम कहते हो कि खैशिया को तीखा खाना पसंद है। शॉपिंग करते समय तुम कहते हो कि मैं उसके जैसे कपड़े पहनूं। तुमने कहा कि खैशिया लाल रंग में अच्छा लगता है और उसे पुराने फैशन वाला और बेकार स्वाद वाला बताया। उसकी हंसी अब ठंडी हो जाती है। तुम हमेशा उसका नाम लेते हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं? जितना तुम उसे बुरा कहते हो, असल में उतना ही तुम उसके बारे में सोचते हो। अगर तुम उसे भूल नहीं सकते तो मुझे सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या उससे? यूनियानान पर जैसे बिजली गिर जाती है। वह लड़खड़ाकर पीछे हट जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। उसकी आंखों की खालीपन डर में बदलने लगती है। वह टूटे हुए स्वर में कहता है, तुम क्या कह रहे हो? जब उसे पता चला कि उसका पति चांदनी रात में मर चुका है, उस महिला ने बिना किसी झिझक के उसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया था। आज उसी दिन यूनियानान और वह सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए थे ताकि तलाक का सर्टिफिकेट लिया जा सके। अपने पूर्व पति की पीठ देखते हुए जो चुपचाप वहां से जा रहा था, उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने फैसला किया, मैं लिनमो से शादी करूंगा। ये सब तुम्हें वापस देने के लिए। अब से तुम जो चाहो करो, लेकिन मेरे किसी भी काम से मुझे निराश मत करना। लेकिन उसकी यह खुद को मिली हुई तसल्ली सिर्फ 2 घंटे ही टिक पाई। यूनियानान का दिल कांप उठा था। उसके शरीर में जैसे खून जम गया हो। वह अंदर ही अंदर बहुत बेचैन था। उस पल उसे लगा कि उसका शरीर कांप रहा है और वह एक शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। चेन जूननान ने आंखें बंद कर लीं, जैसे पूरी तरह टूट चुका हो। फिर जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे पता है कि अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम तलाक नहीं लोगे। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर यह पूरा प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि अगर कोई हादसा या हत्या होगी तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं करोगे और तुरंत तलाक ले लोगे। लेकिन जब वह जेल से बाहर आया, तुमने तलाक का नाम तक नहीं लिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने दूसरा कार एक्सीडेंट प्लान किया। मैंने सोचा था कि अब तुम टूट जाओगे, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। मैंने फिर एक और चाल चली, तुम्हें शादी का वादा करने पर मजबूर किया। लेकिन यह सपना भी टूट गया, जैसे कोई बुलबुला फूट जाए। उसी समय पुलिस अधिकारी वहां पहुंच चुका था। चेन जूननान समझ गया कि अब सब खत्म हो चुका है। उसने कभी सोचा था कि यूनियानान शायद उस पर भरोसा करके उसे बचा लेगा, लेकिन अब उसे सच्चाई समझ आ गई थी। वह यूनियानान को देखकर दर्द भरे स्वर में चिल्लाया, क्यों? अगर तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था और तुम कई शिया से प्यार करते थे, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने मुझे उम्मीद दी और फिर मुझे तोड़ दिया। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। असली कातिल तुम हो, पुलिस अधिकारी ने शांत स्वर में कहा। बस अब तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर सब कुछ बताना होगा। पुलिस की गाड़ी होटल के बाहर खड़ी थी। वह उसे ले जाने के लिए तैयार थे। तभी एक महिला चीख उठी, मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम लोग कौन हो? एक और आवाज आई, बदमाशों, मेरे बेटे को क्यों ले जा रहे हो? वह दौड़कर आगे आया और किसी भी तरह ऑफिसर शिया को उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। ऑफिसर शिया ने अपनी भौहें रगड़ी और चेतावनी देते हुए चिल्लाया, चेन जूननान एक संदिग्ध अपराधी है। हम उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। कृपया पुलिस के काम में बाधा न डालें। लेकिन दोनों ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। चेन जूननान जमीन पर बैठ गया और चिल्लाने लगा, पुलिस मुझे मारने जा रही है। आओ देखो, ये काले कपड़ों वाले पुलिस वाले हमें मारने आए हैं। मेरा बेटा अपराधी कैसे हो सकता है? तुम पुलिस वाले उस आदमी के पैसे से खरीद ले गए हो। तुम सब कुत्ते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई जमीर नहीं है? ऑफिसर शिया यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने शांत होकर कहा, चेन जूननान के खिलाफ सबूत बिल्कुल साफ हैं। उसी समय डायरेक्टर डिंग ने आगे आकर कहा कि उसके पास रिकॉर्डिंग, वीडियो
और बातचीत के सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि चेन जून्नान ही अपराधी है। इस बीच चेन जून्नान के परिवार वाले भी वहां आ गए। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अगर मेरा बेटा किसी को मार भी दे तो क्या हुआ? अगर वह मारना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसकी जान किसी और से ज्यादा कीमती है। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से विकृत हो गया था। ऑफिसर शिया कुछ पल के लिए चुप रह गया। अब उसे समझ आया कि चेन जून्नान बाहर से भले ही शांत और अच्छा दिखता हो, लेकिन अंदर से वह कितना क्रूर है। यह सिर्फ अच्छाई और बुराई का मामला नहीं था, बल्कि असली सच्चाई कुछ और ही थी। दूसरी तरफ यूनियानान भी यह सब समझ चुका था। वह आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, अगर तुम्हें उसे ले जाना ही है तो ले जाओ। ऑफिसर शिया ने उसकी तरफ देखा। चेन जून्नान का परिवार यह समझ बैठा कि यूनियानान अभी भी उससे प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल उसके ठंडे शब्दों ने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मेरे पास उससे निपटने का अपना तरीका है, लेकिन अगर किसी ने यूनियानान के साथ धोखा किया या उसे नुकसान पहुंचाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर चेन जून्नान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह चीख पड़ा, नहीं, मुझे यहीं नहीं रहना, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। वह पूरी तरह पागल सा हो गया था और बार बार पुलिस से उसे ले जाने की गुहार लगाने लगा। आखिरकार ऑफिसर शिया और पुलिस टीम ने उसे अपने साथ ले लिया। ये पूरा ड्रामा यहीं खत्म हुआ। मेहमान और आसपास के लोग यूनियानान के ठंडे चेहरे को देखकर दहशत में आ गए और कोई भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं बड़े हॉल से बाहर निकला और भीड़ के साथ होटल से बाहर आ गया। घर लौटते समय मैं एक अजीब सी हालत में था। दिल भारी था और आंखों में आंसू थे जिन्हें मैं रोक नहीं पा रहा था। बाहर बर्फ गिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आखिरकार एक हल्की और साफ सुथरी दुनिया में जीने और काम करने के लिए आजाद हो गया हूं। लेकिन मेरे अंदर का दर्द किसी सैलाब की तरह था। 4 साल की डिप्रेशन के बाद मैं ऐसे महसूस कर रहा था जैसे कोई चूहा जाल में फंसा हो, जिसे सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं होती। वह लंबा समय जैसे एक सपना था। जब मैं जागा तो मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दिल की कड़वाहट रह गई थी। मैं सड़क पर चलते चलते खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। जब मैं अपने किराए के कमरे में पहुंचा तो आसमान अंधेरा हो चुका था, लेकिन रात को भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई। आधी रात तक मैं बेचैनी में करवटें बदलता रहा। फिर आखिरकार मुझे नींद आ गई, लेकिन वह कोई सुकून वाली नींद नहीं थी। मेरे सपनों में 4 साल पहले हुए उस हादसे का खून और डर फिर से लौट आया। कुछ देर बाद चेन जून्नान अचानक एक डरावना मास्क पहनकर सामने आ गया और मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैं नींद और डर के बीच फंसा रहा। पुराने दर्द अब भी मेरे दिल में जिंदा थे। चौथे दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां सभी लोग पिछली रात की खबरों पर बातें कर रहे थे। यूनियानान, यू ग्रुप के वारिस की शादी की रस्म के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। 4 साल पुराने कार हादसे की खबरें फिर से सामने आ गई थीं। सबको पता चल गया था कि ग्रुप के सीईओ यंग मास्टर कई शिया पर 3 साल तक गलत आरोप लगाए गए थे, लेकिन मीडिया को कई शिया की कोई तस्वीर नहीं मिल सकी। हर जगह सिर्फ यूनियानान और चेन जून्नान की ही तस्वीरें थीं। मेरे सहकर्मी पास में खड़े होकर यही बातें कर रहे थे, लेकिन मैं अंदर से जानता था कि खबरों में जो कि शिया था वही इस वक्त मेरा सहारा था। उनकी नजर में मैं इतना साधारण था कि कोई मुझे किसी बड़े परिवार से जोड़ भी नहीं सकता था। वे यह भी नहीं मानते थे कि मैं कभी कभी शिया से जुड़ा हो सकता हूँ। ऑफिस पहुंचते ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। पता चला कि संबंधित विभाग ने मेरी शादी से जुड़े मुआवजे के लिए मेरा केस आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। मैंने फोन काट दिया और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। मैं लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था। जो लोग 3 साल की कैद और दर्द से नहीं गुजरे, वे आजादी का असली स्वाद कभी नहीं समझ सकते। वे दिन पहले जैसे नहीं रहे थे, लेकिन मैं समझ चुका था कि यह सब यूनियानान की वजह से हुआ था। फिर भी अच्छी बात यह थी कि कल ही मेरा यूनियानान से तलाक हो गया था। आज से हर सांस जैसे ताजी हवा बन गई थी। यही आजादी का स्वाद था, कीमती और अनमोल। इसी समय ऑफिस के दरवाजे पर एक विनम्र आवाज गूंजी, क्या यहाँ के शिया साहब हैं? जब मुझे पता चला कि मेरा पति चांदनी रात में मर चुका है तो उस महिला ने बिना किसी झिझक के उसे जेल भेज दिया और वह 3 साल तक वहीं रहा। उसी दिन यूनियानान और मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए थे ताकि तलाक का सर्टिफिकेट लिया जा सके। अपने पूर्व पति की पीठ को देखते हुए, जो दृढ़ निश्चय के साथ वहां से जा रहा था, मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मैंने फैसला किया कि मैं लिनमो से शादी करूंगा ताकि तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। अब से तुम अपने आप का ख्याल रखना, मेरे किए हुए किसी भी काम को बेकार मत जाने देना। लेकिन उसकी यह खुद को मिली हुई महान कुर्बानी सिर्फ 2 घंटे ही टिक पाई। अगले ही पल मैंने सिर घुमाया तो देखा कि एक डिलीवरी गर्ल गुलाबों का गुलदस्ता लेकर खड़ी थी। ऑफिस में तुरंत हलचल मच गई। वाह, गुलाब और प्यार, जरूर कोई रोमांटिक सरप्राइज होगा। सभी लोग उत्साह में बातें करने लगे। डिलीवरी गर्ल सीधे मेरे पास आई और गुलदस्ता नीचे रखकर बोली, मिस्टर कैशिया, ये गिफ्ट मिस लियू की तरफ से है, कृपया साइन कर दीजिए। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेरे दिल में एक खालीपन सा छा गया। लियू क्यानजिन, लियू रुआन, मैं तो बस आजादी की सांस ले रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह अचानक सामने आ जाऊंगा। डिलीवरी गर्ल अभी भी इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने मजबूरी में साइन कर दिया। दीवार के पास खड़ा एक पुरुष सहकर्मी मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ एक गुलाब का गुलदस्ता, इतना साधारण सा गिफ्ट, इसमें कोई खास बात नहीं। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी झुंझलाहट जरूर महसूस हुई। मैंने गुलदस्ते में रखे कार्ड को उठाया। सोच रहा था कि शायद कुछ भावुक बातें लिखी होंगी, लेकिन कार्ड पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मिस्टर केशिया, खिड़की से बाहर देखिए। मैं स्तब्ध रह गया। पूरा ऑफिस भी शांत हो गया। सब लोग खिड़की की तरफ देखने लगे। अगले ही पल ऑफिस में जोरदार चीखें और हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। हे भगवान! मैंने बाहर देखा। आसमान में हजारों ड्रोन उड़ रहे थे। वे मिलकर एक विशाल गुलाब का आकार बना रहे थे। दृश्य इतना भव्य था कि दिन का उजाला भी फीका लग रहा था। पूरा शहर स्तब्ध था।
सड़कों पर लोग रुक गए थे और आसमान को देख रहे थे। धीरे धीरे वे ड्रोन बदलकर 4 बड़े शब्द बना रहे थे। खईशिया, मुझसे शादी करो। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मैं लगभग बेहोश होने को आ गया। मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि यह लियू रुआन की ही हरकत है, लेकिन क्या वह थोड़ा कम हाई प्रोफाइल नहीं हो सकता? क्या मैं कुछ दिन शांति से नहीं जी सकता? मैं तो अभी अभी तलाक से निकला था। कम से कम मुझे कुछ दिन तो सुकून से जीने देता। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें मुझ पर थीं। मैं पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। इस कहानी का अगला पार्ट मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट पार्ट का लिंक दे दिया गया है, तो वहां जाकर जरूर देखना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।